नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार। वर्षण के प्रकार जो कि हम चर्चा करें तो दोस्तों आपके समक्ष ड्यू होता है, ड्यू का तात्पर्य होता है ओश, और फोग होता है, कोहरा होता है जिसे कहते हैं, स्मॉग होता है जिसे धुंध कहते हैं, मिस्ट होता है, कुहासा कहते हैं, हेल होता है, पाला कहते हैं, स्नो होता है, उसे बर्फ कहते हैं। इनकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, किस प्रकार से जो है ये घटनाएं जो है, नेचुरल घटनाएं जो है कैसे घटती हैं, तो आपको एक शिक्षित होने की वजह से जो है ये प्रक्रियाएं जाननी चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है, जाननी चाहिए कि नहीं। पाला कैसे पड़ता है, ओस कैसे पड़ती है, कुहरा कैसे पड़ता है, अगर आप जानकार हैं, शिक्षित हैं तो जानना चाहिए। तो उसी पर्पज से मैं ये बनाया हूँ, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का एक छोटा सा जो है पॉइंट है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, और ड्यू पॉइंट क्या होता है, और टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इनके बारे में जानना जरूरी है। बिना जाने जो है हम टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में नहीं जान पाए, अच्छे से नहीं समझ सकते। तो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में, आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता को जो है दोस्तों हम आपके समक्ष हम बताते चलें, जो है देखिएगा जो है सबसे पहले आर्द्रता को हम आपके हाँ ये पेज थोड़ा सा क्लियर कर दे जो है। अब ये देखिए पेज थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, तो इस बार हम आपको यही समक्ष जो है चर्चा ही करेंगे, जो है चर्चा ही करने के जो है आर्द्रता जो है। वैसे हम दोस्तों आपको बताते चलें तो आर्द्रता जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो है जितनी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता जो है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन से? सबसे पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, और उसके बाद जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, विशिष्ट आर्द्रता होती है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है। हम सबसे पहले आएंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जो है, निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं वायुमंडल के इकाई आयतन में, वायुमंडल के इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ग्राम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हम इसका फार्मूला लिखते चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझते चलिएगा जो है कि निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को जो है जलवाष्प की मात्रा अपान वायुमंडल का जो है आयतन होता है, वायुमंडल का आयतन किसमें? सेमी क्यूब में। आयतन जो है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम वायुमंडल के आयतन में। 1 किलोग्राम वायुमंडल के आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ग्राम में जब रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो ऐसे हम लेते चलते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष जो है जलवाष्प की मात्रा और वायुमंडल का जो है आयतन होता है, ये किलोग्राम में होता है। वायुमंडल में जो है आयतन होता है, ये जो है किग्राम में होता है, ठीक है। ये ग्राम में होता है, जलवाष्प की मात्रा 1 किग्राम होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता की डिफिनेशन हम आपको बताते चले कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा वायुमंडल में जो है जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसको अपान करने के बाद जो उसकी डिफिनेशन को जो प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता जो है। एक बार दोबारा रिपीट करते चलते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा अपान जो है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं,
परसेंट में व्यक्त करते हैं। तो आपके समक्ष इसको बारे में हम बताते चलते हैं। जैसे देखिएगा ये जो है, ये यहाँ पर देखिएगा जो है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम परसेंट में व्यक्त करते हैं। अब इसको समझने के लिए जो है, ये तो ह्यूमिडिटी हो गई जो है। ह्यूमिडिटी के बाद जो है हम ड्यू पॉइंट को समझेंगे कि औसांक बिंदु होते क्या हैं। औसांक बिंदु को समझने के लिए हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं। आपके समक्ष जो है ये कॉलम है, देखिएगा जो है ये कॉलम में है। इसको हम आपको समझाते चलते हैं। ये कॉलम जो है मैंने अगली क्लास ली थी जो है, यहाँ पर देखिए कि तापमान हमने माना कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 25 ग्राम है। जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 25 ग्राम है। कलर अलग ले लेते हैं। जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 25 ग्राम है। और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, ये 100 है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 25/100 जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, और 25 ये जो है जलवाष्प मात्रा है, ये 100 जो है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है। मल्टीपल 100 को अगर हम करते हैं तो इसका परसेंटेज कितना आता है, 25%। इसका मतलब है कि जब सापेक्ष आर्द्रता जो है 100% होगी, जो है जिस तापमान पर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, औसांक बिंदु जो है। अभी ये 100% नहीं हुई है। आगे चलते हैं। आगे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती जाएगी। तो हमने माना कि टेम्परेचर कितना कम हो गया जो है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ जो है, तो जलवाष्प मात्रा कितना बढ़ी जो है, 25 ग्राम बढ़ी, तो 50 ग्राम हो गई जो है। अब इसके बाद जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तो उतनी ही रहेगी जो है। और उसके बाद इसको फार्मूला हम निकालते हैं तो ये कितना आता है, 50% आता है। फिर भी ये 100% अचीव नहीं करता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं तो जलवाष्प की मात्रा कितनी हो जाती है, 100 ग्राम हो जाती है। और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी हो जाती है, 100 ही रहती है। तो जिसका फार्मूले के अनुसार देखते हैं कि ये जो है 100 मल्टीपल कर दिया कितना आ गया जो है दोस्तों, 100%। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है यहाँ पर 100% हो जाती है। ये जो 100% सापेक्ष आर्द्रता जिस तापमान पर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, औसांक बिंदु कहते हैं। औसांक बिंदु इसलिए कहते हैं कि अगर इस टेम्परेचर से जैसे कम होता जाएगा, संघनन होगा, तो यहीं पर जो संघनन क्रिया जो है शुरू हो जाती है। संघनन की क्रिया जो है यहीं से यहाँ शुरू होने का तात्पर्य है कि दोस्तों यहाँ आपको बताते चलेंगे। जैसे आपको आगे चलते हैं, एक आर्द्रताग्राही नाभिक कण होता है। आर्द्रताग्राही नाभिक कण होता है। आर्द्रताग्राही नाभिक कण में जो है हम देखते हैं कि जैसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक आइए आर्द्रताग्राही नाभिक कण हो गया जो है। आर्द्रताग्राही नाभिक कण में जो है ये देखिएगा जो है कि यह इसमें जो है जितने जलवाष्प की मात्रा रहती है, संघनन जब संघनन शुरू होता है तो जलवाष्प मात्रा यहाँ पर ये डिपोजिट होने लगती है। जैसे डिपोजिट होने लगती है और वायुमंडल में इसका भार जो है दिन और बढ़ने लगता है। जब ये वायुमंडल में जो इसका भार अधिक होने लगता है तो ये जो है नीचे जो है गिरने लगती है। जैसे जैसे ये गिरती है, अब गिरती है, तो इसी को हम कहते हैं बरसात का होना। ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कई प्रकार में, कभी कभी ये जो है तो कभी कभी बरसात होना है, बर्फ का पड़ना है, हेल का होना है, तो और कई घटनाएं होती हैं। आगे हम देखते हैं, आगे और देखते हैं, आगे चलते हैं तो आपको बताते चलते हैं। और एक कंडीशन अब आपको बताते चलिए, तापीय विलोमता क्या होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में सामान्यतः स्थिति में देखा जाता है कि तापमान जो है ऊपर जाने पर जो है घटता है। तापमान जो है ऊपर जाने पर जो है घटता है। लेकिन जब तापीय विलोमिता की कंडीशन आती है, तापीय विलोमिता की कंडीशन जो अक्सर जो है शीत ऋतु में देखी जाती है। जब शीत ऋतु में जो है तापीय विलोमिता की कंडीशन में जो है तापमान जो है ऊपर जाने पर जो ये बढ़ने लगता है, घटने के बजाय जो ये बढ़ने लगता है। वहीं पर जो है नीचे बताते चले नीचे बढ़ने के बजाय जो घटने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं तापीय विलोमिता। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तापीय विलोमिता कहते हैं। ये कंडीशन शीत ऋतु काल में जो है बनती है। अब इतना तो कंसेप्ट समझ में आया जो है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार पर। वर्षण के प्रकार में जो हम देखते हैं दोस्तों, वर्षण के प्रकार में सबसे पहले ओस पर आते हैं, ड्यू पर आते हैं। ओस किस प्रकार से पड़ती है, अब देखिए जैसे हमने माना कि जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है। अब
अब धीरे धीरे जैसे तापीय विलोमता की कंडीशन या इस सिचुएशन बनती है तो वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे जो है दिन के समय में वाष्पीकरण के द्वारा जो है वायु जो ऊपर जाती है, और जब रात होती है तो ठंड का समय आता है तो अब धीरे धीरे वायु ठंडा होकर जो है नीचे जो है बैठने लगती है। बैठने के समय जो है इसका जो संघनन होता है उस जैसे जैसे नीचे जाती है और टेम्परेचर कम होता जाता है, तापीय विलोमता की स्थिति बनती जाती है, और जैसे से और नीचे जाती है तीव्र होता जाता है, और नीचे आते वक्त जो है घास पड़ती है, पेड़ पौधे पड़ते हैं, झाड़ियां पड़ती हैं, उन पर जाकर ये जो है जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओस का पड़ना या ड्यू कहते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड, जहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे जो है। और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों मिस्ट और फोग पर। जो है ये कंडीशनें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझने में आपको लोगों को आसानी होगी, क्योंकि फोग में जो है जो क्या कहते हैं कंडेंसेशन संघनन की बनने की जो क्रिया होती है दोस्तों, ये धरातल के समीप ही बनती है। धरातल के समीप ही जो है फोग बनने की क्रिया जो है शुरू हो जाती है, अर्थात बादल बनने की क्रिया जो है धरातल के समीप शुरू हो जाती है, उसका संघनन शुरू हो जाता है। और यही जो है संघनन के समय जो है जो दृश्यता होती है, दृश्यता जो है 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, 1 किलोमीटर से भी जो है ये कम हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कुहरा। और वहीं पर अगर मिस्ट पे आते हैं, इसमें मिस्ट को हम कुहासा कहते हैं। इसमें जो है कुछ धुएं के कण जो है, धुएं के कण और धूल के कण के मिलने की वजह से जो है इसे कुहासा कहते हैं। जब धुएं के कण हो या धूल के कण हो जब फोग में मिल जाते हैं तो इसे हम कुहासा कहते हैं। इसकी दृश्यता की हम बात करें जो है, विजिबिलिटी की बात करें जो है, 1 किलोमीटर से लेते हुए जो है 2 किलोमीटर तक आप जो है इसकी विजिबिलिटी बनी रहती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आते हैं तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आते हैं, आगे चलिए जो है आगे आते हैं तो देखते हैं हेल मतलब पाला। पाला मतलब पड़ना जो है, पाला कैसे पड़ता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे ये जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है, ये जो बर्फ के रूप में जो है, बर्फ के छोटे टुकड़ों के रूप में गिरती है, तो ये हेल कहते हैं इसे जो है। तो ये जब पड़ता है दोस्तों, इसमें जो है जो ड्यू पॉइंट आपने देखा है वहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो है ड्यू पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ड्यू पॉइंट था, लेकिन इस समय जो है ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। ड्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनने की, पाला बनने की कंडीशन होती है, कहते हैं बर्फ बनने की कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशनें जो है बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे आप ये देखेंगे आर्द्रताग्राही नाभिक कण जो होते हैं, इनमें जैसे जलवाष्प की मात्रा जो है संघनन के द्वारा जैसे डिपोजिट होती है, तो ये बर्फ के रूप में जो है बदलने लगती है। अब यही जब वायुमंडल में इनका भार अधिक होता है तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है नीचे गिरती है, जैसे आप यहाँ समक्ष दिख रहा होगा इस पिक्चर में, जो छोटे छोटे कण के रूप में जो है ये गिरती हुई दिख रही है। वहीं पर जो है यहाँ पर एक कंडीशन है, ये बर्फ का पड़ना होती है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखने घटनाएं मिलती हैं। इसमें जो है ये जल आर्द्रताग्राही नाभिक कण है, इसमें थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, जिसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं, और ये जो है धरातल के समीप जलवाष्प बादल बनने की क्रिया के समय जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर नीचे जब बनने की क्रिया वो धीरे धीरे जो बर्फ के रूप में जो है नीचे गिरता रहता है, तो इसे हम कहते हैं बर्फ का पड़ना। जहां तक कि आप लोगों को ये जो है प्रक्रियाएं समझ में आई होंगी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की जो है। अब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।